दोस्तों आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और यह जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, इस प्रश्न को मैं एक बार फिर से पढ़ के समझाता हूँ। क्या बोल रहा है प्रश्न, जब लोहे की कील को, ठीक है, यानी लोहा का जो कील होता है उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन यानी पानी के रूप में होगा घोल। ठीक है, विलयन का मतलब पानी के रूप में समझिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा था, कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक है, डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। चलिए आइए इसको हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सामने समझिए अच्छे से। देखिए क्या होता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो जो लोहा होता है ना, लोहा, क्या, लोहा फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। फिर से इसको आप समझिए। क्या होता है, जब लोहे की कील को, ठीक है, यानी जब हम लोग लोहा का जो कील होता है ना, काटी, ठीक है, काटी उसे बोलते हैं हम लोग शुद्ध में। ठीक है, आप घर में समझते होंगे कि यूज करते होंगे काटी, कभी ठोकने उकने के लिए किसी चीज़ को, यानी उसका उपयोग होता है ना दीवार में खुट्टी बनाने के लिए, जैसे उसको दीवार में ठोक देते हैं तो वही काटी। तो जब लोहे की कील को, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा क्या करता है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से, यानी जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है ना, इससे, यहाँ समझिए, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से क्या करता है कि कॉपर को विस्थापित यानी कि अलग कर देता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझते हैं इक्वेशन के माध्यम से। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो Fe है यह क्या है, आयरन है, यानी लोहा है जो कि ठोस अवस्था में है। ठीक है, आप यहाँ पे अच्छे से समझिए। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 जो है वह कॉपर सल्फेट है, जो AQ का मतलब होता है ना कि विलयन के फॉर्म में, पानी के फॉर्म में घुला हुआ है। ठीक है, जो कि नीला कलर का है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम लोग जब कॉपर सल्फेट का विलयन में Fe को डालते हैं, यानी आयरन, लोहा को क्या करते हैं कि डालते हैं, तब यहाँ पे जो लोहा होता है ना Fe, यहाँ देखिए CuSO4, यहाँ पे से ना Cu, यानी ये देखिए Cu क्या है, कॉपर, तो कॉपर को हटा के और यह जो लोहा होता है इसके जगह पे आ जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, FeSO4, यानी जब हम लोग CuSO4 कॉपर सल्फेट में Fe डालते हैं, आयरन यानी लोहा को, तो कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, यानी हटा के खुद उस पर क्या करता है, बैठ जाता है, यानी आ जाता है उसके स्थान पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बना, फेरस सल्फेट, और प्लस कॉपर को क्या कर देता है, अलग कर देता है। यहाँ पे बस आपको समझना है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि कॉपर सल्फेट में जब हम लोग लोहा डाल रहे थे, यानी आयरन क्या कर रहे थे, डाल रहे थे, जब कॉपर सल्फेट उस समय किस रंग का था, नीला रंग का, लेकिन जब हम लोग डाल दिए और उसके बाद जब कॉपर को क्या किया कि विस्थापित कर दिया, तो बाद में जो फेरस सल्फेट होगा वो कुछ हरा रंग का बना। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।